हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विजय मास्टर क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स की है। चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इस चैप्टर से रिलेटेड मैं ऑलरेडी 4 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं, जहां पे मेरे पहले 2 पार्ट्स रिलेटेड है इनकम मेथड से एंड बाद के 2 पार्ट्स मेरे रिलेटेड है एक्सपेंडिचर मेथड से। इस मेथड से भी रिलेटेड, वैल्यू एडेड मेथड से भी रिलेटेड मैं 2 पार्ट्स लेके आऊंगा। आज पहला पार्ट है, नेक्स्ट क्लास इसका जब भी होगा वो मेरा इसका लास्ट पार्ट होगा। तो ये पार्ट शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरी वीडियो देख तो रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइब करिए जल्दी से जल्दी। टारगेट है मेरा 10,000 सब्सक्राइबर्स का, 10,000 सब्सक्राइबर्स का। फटाफट करवाइए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, जब भी तो सब्सक्राइब बढ़ेंगे। शेयर नहीं करोगे तो कैसे बढ़ेंगे? और लाइक भी करो और कमेंट करके भी बताओ मेरा एफर्ट कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आइए अपने आज का मेथड शुरू करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। तो स्टूडेंट्स, वैल्यू एडेड मेथड को हम फाइनल आउटपुट मेथड भी कहते हैं। सबसे इजी मेथड है ये। आपने जो इनकम मेथड पढ़ा और आपने उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा, उसके बाद मेरा ये जो मेथड है काफी इजी है उन दोनों से अगर कंपेयर करोगे तो। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो जैसे हम इनकम मेथड में क्या निकाल रहे थे स्टूडेंट्स, एनडीपी एट एफसी निकाल रहे थे, और आपका एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एट एमपी निकाल रहे थे। और इसमें हम क्या निकालेंगे वैल्यू एडेड मेथड में? इसमें भी जीडीपी एट एमपी ही निकलेगा। ठीक है ना? कहीं कहीं जीवीए एट एमपी भी बोलता है और कहीं कहीं जीडीपी एट एमपी। जीवीए एट एमपी का मतलब भी जीडीपी ही होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और इसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एक ही बात है दोनों का मतलब। ठीक है, अच्छा निकालते कैसे हैं इसको? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर डायरेक्ट गिवन है तो माइनस कर देंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, आईसी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो मेरा आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। पर प्रॉब्लम कहां पे आती है स्टूडेंट्स? हमें प्रॉब्लम आती है जब हमें डायरेक्ट कोई चीज गिवन नहीं होता है, इनडायरेक्टली गिवन होता है, फिर हम उससे क्या करते हैं, जीडीपी एट एमपी या जीवी एट एमपी को फाइंड आउट करते हैं। तो वहां पे प्रॉब्लम थोड़ी आती है। तो वो भी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है। यदि वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको नहीं गिवन है डायरेक्ट, तो आप क्या करोगे, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल में चेंज इन स्टॉक को ऐड कर दोगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट है स्टूडेंट्स ये। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ओपी कर देता हूं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका आ जाएगा सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमें चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन है तो कैसे निकालते हैं? आप सबको पता ही है, काफी पहले से करते हुए आ रहे हैं हम क्वेश्चंस। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करते हैं तो चेंज इन स्टॉक आ जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास यदि इस सेल में भी सेल की जगह क्या लिख दे, डोमेस्टिक सेल लिख दे, ठीक है ना, तो हम ये सेल कैसे निकालेंगे? ठीक है स्टूडेंट्स, यदि मुझे मान लो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक करना है तो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा। पर इस सेल की जगह एक वर्ड लिखा है, सेल ना लिख के डोमेस्टिक सेल लिखा है, तो इस सेल को फाइंड आउट करने के लिए डोमेस्टिक सेल में एक्सपोर्ट को प्लस कर देंगे तो मेरा सेल आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना? मैंने लिखा हुआ इफ वी हैव डोमेस्टिक सेल इंस्टेड ऑफ सेल, यदि हमें डोमेस्टिक सेल हमारे पास है सेल के बजाय, तो डोमेस्टिक सेल में हम एक्सपोर्ट को प्लस कर देंगे तो सेल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, फिर इस सेल में ऐड कर देना चेंज इन स्टॉक, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट बन जाएगा। अब यदि स्टूडेंट्स मेरे पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी आईसी की जगह क्या लिखा हुआ है, डोमेस्टिक परचेज लिखा हुआ है, आईसी नहीं गिवन है, क्या गिवन है, डोमेस्टिक परचेज गिवन है, तो डोमेस्टिक परचेज में आप इंपोर्ट प्लस कर देना, आपका आईसी फाइंड आउट हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन फाइंड आउट हो जाएगा। जब ये सारी चीजें आ जाएंगी तो यहां पे हम पुट कर देंगे तो जीडीपी एट एमपी या जीवी एट एमपी हमारा फाइंड आउट होके आ जाएगा, निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये था मेरा पूरा का पूरा कंसेप्ट वैल्यू एडेड मेथड का या फाइनल आउटपुट मेथड का। अब इससे रिलेटेड आज एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 6 में मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड देन दिस चैप्टर इज बाइंड अप, विल बी बाइंड अप। ठीक है, बाइंड अप होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट जीवीए एट एमपी या यू कैन से आल्सो जीडीपी एट एमपी। वी हैव 5 items to calculate GV at MP, and that is depreciation is 20, domestic sale is 200, and net change in stock minus 10, export 10, single use of producer good equal to 120. Now with the help of this data we have to solve the GDP at MP, you can solve the GV at MP. Let's start to solve this question. तो देखो स्टूडेंट्स, मैं सॉल्व कर रहा हूं, क्या निकालूंगा, GV at MP, जीडीपी भी आप कह सकते हो, एक ही बात है। ठीक है ना? हमें क्या चाहिए इसमें, सबसे पहले
वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए, क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट गिवन है? देखो भैया नहीं गिवन है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम क्या करते हैं, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल गिवन है, डायरेक्ट नहीं गिवन है, सेल की जगह डोमेस्टिक सेल गिवन है, डोमेस्टिक सेल में क्या करेंगे, एक्सपोर्ट को प्लस कर देंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं चलो वैल्यू लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने लिख दिया, ठीक है। माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, सॉरी सेल आएगा मेरा, सबसे पहले 200 प्लस 10 करेंगे तो सेल आ जाएगा। सबसे पहले मैं सेल निकाल लेता हूं स्टूडेंट्स। सेल कैसे आएगा, डोमेस्टिक सेल प्लस दिस, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं डीएस प्लस ई एक्स, एक्सपोर्ट, तो 200 प्लस 10 तो इट विल बी 210, क्या होगा ये 210 होगा, ठीक है। एंड वी हैव change in stock, yes we have change in stock, net change in stock minus 10, then calculate it, 210 माइनस प्लस करते हैं और माइनस का 10 गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, देखो गिवन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखो कुछ डाटा ऐसे होंगे स्टूडेंट्स जो आपको थोड़ा सा बॉदर करेंगे, परेशान करेंगे, आपको डायरेक्ट दिख तो नहीं रहा इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखा हुआ, ना ही आपको मैंने ये जो बताया था डोमेस्टिक परचेस प्लस इंपोर्ट ऐसे करके निकाले, ऐसा भी नहीं दिख रहा है, तो क्या है आपका ये जो लिखा है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, ये क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स है, यानी इस गुड की हेल्प से कोई एक प्रोडक्ट को बनाया जाएगा, तो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट से बनाने के लिए किसी दूसरे प्रोडक्ट को, ठीक है ना। तो ऐसे गुड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं या इंटरमीडिएट कंजम्पशन होते हैं। तो थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस अपना यूज करना पड़ेगा, और ये आपको कॉमन सेंस ट्रिगर कब करेगा ऐसी चीजें करने के लिए, जब आप रेगुलर ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन मेरे पास 120 है, तो कैलकुलेट कर दो, 210 में से 10 माइनस करेंगे, 200 माइनस 120, तो हमारे पास होगा 100 और 20 लेस कर देंगे तो 80। तो मेरे पास स्टूडेंट्स जो जीडीपी एट एमपी है वो कितना है, 80 है, ठीक है। मुश्किल था, नहीं था ना। चलो ये जो पूरा जो 200 आया है कैसे आया मैं बता देता हूं यहाँ पर आपको, वैल्यू ऑफ आउटपुट में मैं डायरेक्ट 200 लिखता हूं यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। 210 है मेरे पास। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालूंगा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आएगा, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, इसमें मैं क्या करूंगा, 210 प्लस माइनस का 10 है स्टॉक, ठीक है। तो 210 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 200 आ जाएगा। ये 200 मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है, ठीक है, इजी था, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब मैं मिलता हूं आपसे स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 6 में, जो कि मेरा इस चैप्टर से रिलेटेड होगा, लास्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स जाने से पहले दोबारा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके भी बताओ कि मेरा एफर्ट कैसा लग रहा है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा, और कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं और क्या अपने अंदर चेंजेस ला सकता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको और इजी तरीके से समझ में आए चीजें, और इजी तरीके से मैं कंसेप्ट डिलीवर कर पाऊं। तो अगर आपको कहीं भी कमी लग रही हो तो जरूर बताना, क्योंकि मैं अपनी कमी अगर नहीं चेक कर पा रहा हूं तो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं कमी पता चलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद, जय भारत।